हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम, राम राम। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? चलो आओ करते हैं अपन आज एक योजना की बात। राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट योजना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, काफी बार पूछी गई है और आगे भी एग्जामों में पूछी जाएगी। तो देखो, राजस्थान की योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। कौन सी है? लाडो प्रोत्साहन योजना। तो ये लाडो प्रोत्साहन योजना है आपकी, ये किससे संबंधित है? तो ये है लड़कियों से संबंधित। ये क्या है? लड़कियों से संबंधित है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 अगस्त 2024 से हुई थी। वो दोस्तों कब हुई थी? 1 अगस्त 2024 से शुरुआत हुई थी। आगे देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम राजश्री योजना था। पहले इसी योजना का नाम क्या था? राजश्री था। और बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया लाडो प्रोत्साहन योजना। तो पहले इसका नाम था राजश्री योजना, और राजश्री योजना था तब इसकी शुरुआत हुई थी 2016 से। तब इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2016 से। पहले फिर देखो, फिर इसकी पहली किस्त कब खाते में डाली गई थी? तो इसकी पहली किस्त किस योजना की? लाडो प्रोत्साहन योजना की। तो इसकी पहली किस्त 14 दिसंबर 2024 को 14 दिसंबर 2024 को अपना उदयपुर जिला पड़ता है, जिसको जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक अपना सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था महिला सम्मेलन। क्या नाम था? महिला सम्मेलन। उदयपुर से इसकी पहली किस्त डाली गई थी। फिर इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ इससे विभाग कौन सा संबंधित है? तो इससे विभाग संबंधित है महिला का अधिकारिता विभाग। इस योजना का जो डिपार्टमेंट है रिलेटिव, वो कौन सा है? वो है महिला अधिकारिता विभाग। आगे देखो, फिर इसमें किस्त कितने रुपए में क्या आती है, कैसे आती है ना? तो इसमें किस्त आती है 7। किस्त आती है क्या? 7 किस्त आती है। और क्या दिया जाता है? तो जब इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2024 से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जब इसकी शुरुआत की, तो शुरुआत के समय बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए उसके खाते में या उनके माता पिता के खाते में डाले जाते थे। फिर इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया? तो इसको बढ़ाकर 8 मार्च 2025 से जो इसकी बात चली थी वो 8 मार्च को चली थी। और विधानसभा में जो विधेयक पारित हुआ था, जब इसकी फाइनल घोषणा हुई थी, उस दिन डेट थी 12 मार्च 2025। विधानसभा में इसकी घोषणा हुई है कि इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया 12 मार्च 2025 से? तो इसको बढ़ाकर कर दिया 1.5 लाख रुपए। कितना कर दिया? 1.5 लाख रुपए। देखो आगे, 1.5 लाख कर दिया। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। अब देखो आगे, 7 किस्तों में क्या कैसे था? 6 किस्त अभिभावक का मतलब पेरेंट्स, माता पिता के खाते में आएंगे। और आएंगे तो किस माध्यम से आएंगे? तो वो आएंगे डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते में आएंगे। किसके? 6 किस्त। 7 किस्त टोटल है और 6 किस्त दोस्तों किनका खाता में होगा? तो खाता में होगा अभिभावक का खाता में। किनका खाता में होगा? अभिभावक का खाता में होगा। और डीबीटी के माध्यम से आएंगे। फिर 7वीं किस्त स्वयं लड़की के खाते में आएगी। और इसकी 7वीं किस्त है वो जो स्वयं बालिका है उसके खाते में आएगी। उसकी शर्त क्या होनी चाहिए 7वीं किस्त की? तो 7वीं किस्त की शर्त ये है कि उस बालिका की, उस लड़की की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और इसके अलावा उसकी स्नातक अर्थात कॉलेज पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी 7 किस्तें हैं, है ना? अब इसकी 7 किस्तें कैसे कैसे और कब कब आएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा, है ना, कि 7 किस्त कैसे और कब कब आएगी? तो देखो, जब बालिका का जन्म होगा, जब बालिका का जन्म होगा, कब की बालिका? तो बालिका है 1 अगस्त 2024 के बाद की। पहले थी तो पहले वो अपनी राजश्री योजना थी, उसमें 50,000 रुपए दिए जाते थे।
कितने रुपए? 50,000 रुपए दिए जाते थे, है ना। और अब जगह देवे, अब जी की बालिका है 1 अगस्त 2024 का पक्ष की बालिका है, 1 रुपया देगी गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए, अर्थात 1,50,000 रुपए। तो जब बालिका का जन्म होगा तो उसके जन्म पर 2,500 रुपए मिलेंगे, और वो 2,500 रुपए 2,500 रुपए किनको मिलेंगे? तो वो उनके माता पिता को मिलेंगे, उनके माता पिता के खाते में आएंगे। फिर नंबर दूसरी किस्त वो है जब वो बालिका कितने वर्ष की हो जाए? 1 वर्ष की हो जाए, और ओब्लिक गवर्नमेंट ने दूसरा नियम भी लगा रखा है कि उसके सभी टीके भी लगने चाहिए, जो 1 वर्ष के टीके है ना वो भी कंप्लीट हो जाने चाहिए, है ना, कंप्लीट हो जाने चाहिए, सॉरी। और इसमें कितना आएंगे? इसमें दूसरी किस्त में उनको मिलेंगे 2,500 रुपए, अर्थात 2,500 रुपए। तो कितने हो गए 2 किस्तों में? रुपए हो गए 5,000। पहली किस्त 2,500 रुपए की, दूसरी किस्त 2,500 रुपए की, 2,500 2,500 कितने हो गए? 5,000। फिर है तीसरी किस्त, जब बालिका पहली कक्षा में प्रवेश ले लेगी, जब बालिका क्या ले लेगी? पहली कक्षा में प्रवेश ले लेगी, तो उसको मिलेंगे 4,000 रुपए। क्या मिलेंगे? 4,000 रुपए। फिर देखो नंबर 4 किस्त, चौथी किस्त आएगी, वो आएगी जब बालिका 6वीं कक्षा में प्रवेश ले लेगी। जब दोस्तों किसमें ले लेगी? 6वीं कक्षा में प्रवेश ले लेगी, तो उसको मिलेंगे 5,000 रुपए। फिर इसको मिलेंगे कितने? 5,000। तो देखो 2,500 और 2,500, 5,000 और 4 9,000 और 5 14,000 रुपए मिल जाएंगे जब वह बालिका 6वीं कक्षा में प्रवेश ले लेगी। ठीक है। फिर है 5वीं किस्त, 5वीं किस्त आएगी जब बालिका 10वीं में प्रवेश लेगी। जब किसमें लेगी? 10वीं में प्रवेश लेगी, तो उसको मिलेंगे कितने रुपए? 11,000 रुपए। कितने मिलेंगे? 11,000 रुपए मिलेंगे। और ये हो गई 5 किस्तें। फिर है 6वीं किस्त, 6वीं किस्त है जब बालिका 12वीं में प्रवेश ले लेगी, तो उसके खाते में आएंगे, उसके माता पिता के खाते में आएंगे 25,000 रुपए। कितने आएंगे? 25,000 रुपए। लेकिन ध्यान रखना एक चीज, इन सभी में प्रवेश बताया गया है। क्या बताया गया है? प्रवेश, न कि उत्तीर्ण। एग्जामिनर इसी चीज पर ध्यान देगा कि है ना उन्होंने प्रवेश लिया है या उत्तीर्ण कर लिया है। तो ध्यान रखना, पहली कक्षा, 6वीं कक्षा, 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया है उन्होंने, न कि उत्तीर्ण किया है ना। तो प्रवेश लेने पर सभी किस्तें डाली गई है उनके माता पिता के खाते में। और नोट जो स्पेशल 7वीं किस्त है, इस पर नोट अपने लगाया है। क्यों लगाया है? तो इसलिए लगाया है कि वह जब 21 वर्ष की हो जाएगी या उसकी कॉलेज या स्नातक पूर्ण हो जाएगी, वो उत्तीर्ण कर लेगी परीक्षा, तो उसको रुपए मिलेंगे 1 लाख रुपए। और इसकी स्पेशल बात, ये 1 लाख रुपए उसके खाते में स्वयं के आएंगे, बैंक के माध्यम से, है ना, बैंक के माध्यम से उसके स्वयं के खाते में आएंगे। और शेष ऊपर की जो अन्य 6 किस्तें थी वो उसके माता पिता के खाते में आ रहे थे। इस प्रकार अपनी ये एक लाडो प्रोत्साहन योजना है, तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आई होगी, है ना। और इसको 7 किस्तों में राजस्थान सरकार अभी कितने रुपए दे रही है? तो वो दे रही है 1,50,000 रुपए। शर्त होनी चाहिए कि उस बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद होना चाहिए, 1 अगस्त 2024 के बाद। और दूसरी, उसका जन्म सरकारी हॉस्पिटल में या अपनी योजनाओं से जुड़े हुए हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ठीक है। तो जय श्री श्याम।